लियोनेल मेसी अमर हो चुके हैं। लियोनेल मेसी इज़ इमॉर्टल, या इससे पहले नहीं थे इमॉर्टल। ये कोपा अमेरिका जीतना उनको ज़रूरी था वो इमॉर्टल स्टेटस अपना सॉलिडिफाई करने के लिए, गॉड स्टेटस बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिखने के लिए। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये एक बहुत ही ईजी गोइंग मैच था अगर आप एक अर्जेंटीना सपोर्टर है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे अर्जेंटीना सपोर्टर्स बहुत प्रेशर के साथ ये देख रहे थे कोपा अमेरिका का फाइनल कि अगर ये नहीं जीता मेसी ने तो कुछ कमी रह जाएगी उनके करियर में। बट अगर हम ग्रेटेस्ट एवर इंटरनेशनल टीम्स की बात करें रीसेंट टाइम्स में जो हुई हैं स्पेशली, तो सबसे ऊपर दिमाग में जो नाम आता है वो स्पेन का आता है, जिन्होंने 2008 से लेकर 12 तक 2 यूरो और 1 वर्ल्ड कप जीता था बीच में। सेम फीट जो है इस अर्जेंटीना टीम ने अचीव कर लिया। 2021 में कोपा अमेरिका, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप और 2024 में फिर से कोपा अमेरिका। पहली साउथ अमेरिकन टीम बन गई है ये करने वाली, और अब इसका जो ओहदा है वो उस स्पेन टीम के बराबर हो गया है। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपकी गोल्डन जनरेशन चल रही होती है ना एज अ टीम, कि आप उसका फ़ायदा उठाएं। एक अगर आप रट में फंस गए हैं जहां पर आप ट्रॉफीज नहीं जीत रहे, सूनर और लेटर एक टाइम आएगा जहां आपके पास एक गुड बंच ऑफ प्लेयर्स होंगे, कुछ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आएंगे आपके पास। आपको एज ए इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ प्लेयर्स उसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ यूनिट कुछ मेजर टूर्नामेंट जीतने बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे अगर हम बात करें तो क्रोएशिया के बीच में गोल्डन जनरेशन आई थी, उन्होंने अंडर अचीव किया, कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीती। बेल्जियम ने अंडर अचीव किया। फ्रांस ऑल्दो इन ऑल फेयरनेस उन्होंने एक वर्ल्ड कप जीता, बट जिस तरीके की उनकी स्क्वाड है, जो डेप्थ है, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके लिए, उनको मिनिमम 1 यूरो तो और जीतना ही चाहिए था, चाहे वो लास्ट वाला हो चाहे ये वाला हो। करंटली मेरे हिसाब से वो करंटली अंडर अचीव कर रहे हैं। पोर्चुगल की गोल्डन जनरेशन के साथ वो अंडर अचीव कर रहे हैं। स्पेन की ऑन द अदर एंड एक चल पड़ी है गोल्डन जनरेशन। इंग्लैंड की अगर हम बात करें वो भी बहुत अंडर अचीव कर रहे हैं, कुछ भी नहीं जीता उन्होंने। तो ये आपको इस तरीके के प्लेयर्स ना यूजुअली मिलेंगे नहीं इतनी ज़्यादा आपको, क्वालिटी वाले प्लेयर्स एक साथ। और जब आपकी टीम में वो सुपरस्टार खेल रहा है, वो ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर खेल रहा है जो आपकी टीम में आज तक आया है, तो ज़रूरी है आप उसका फ़ायदा उठाएं जब वो अपनी प्राइम में है, जब वो खेल रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा। तो आई फील कि अर्जेंटीना ने वो कर दिखाया है। अब हो सकता है अगले 20 साल तक वो कोई ट्रॉफी नहीं जीते, बट अगर हम ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल टीम्स की बात करेंगे तो इस अर्जेंटीना की गिनती उन टीम्स में होगी। जो सबसे अच्छी बात है ना इस कोपा अमेरिका विन की अर्जेंटीना के लिए, कि इट्स नॉट अबाउट मेसी। मेसी लास्ट 2 इंटरनेशनल ट्रॉफीज जो हुई हैं, जो लास्ट 2 इंटरनेशनल ट्रायम्स हुई अर्जेंटीना के लिए, उनमें उनके बेस्ट प्लेयर थे, चाहे कोपा अमेरिका हो 2021 का, चाहे 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। इस वाले कोपा अमेरिका में लियोनेल मेसी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। आई वुड से कि उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खराब ही खेला उन्होंने, ज़्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं इस टूर्नामेंट पे। बट यहाँ पर बात आती है कि फुटबॉल इज़ अ टीम गेम। अगर आप इंडिविजुअली भी चाहे कितने अच्छे प्लेयर हो, अगर आपकी सपोर्टिंग का स्टेप अप नहीं कर रही है, अगर प्लेयर्स जो हैं आपका साथ नहीं दे रहे हैं एट गिवन टाइम्स, दे डोंट स्टैंड अप फॉर यू एट द राइट मोमेंट्स, क्लच नहीं करते हैं आपके लिए, तो आप अकेले ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और ये आज इस अर्जेंटीना टीम ने करके दिखाया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लोतारो मार्टिनेज ने 5 गोल स्कोर किए। डिपॉल का टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा। लिसांड्रो और रोमेरो की सेंटर बैक पेयरिंग की हम बात करें तो इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, अगर हम इंटरनेशनल सेंटर बैक पेयरिंग की बात करें। उसके अलावा एमी मार्टिनेज इज़ द बेस्ट गोलकीपर राइट नाउ इन माय ओपिनियन इंटरनेशनल फुटबॉल में। और भी जितने भी प्लेयर्स हैं सब ने अपना रोल बहुत बखूबी निभाया, और सिर्फ जिम्मेदारी मेसी के कंधों पे नहीं थी। जब 66 मिनट में आज फाइनल में मेसी को सब्स्टिट्यूट किया गया, रोने लग गए वो, ये सोच के कि अब वो ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे प्लेयर्स ने स्टेप अप किया। 2016 यूएफए यूरो की याद आती है जहाँ रोनाल्डो को हमने रोते हुए देखा था। बहुत दुखदाई सीन था वो भी, जब ऐसे प्लेयर्स रोते हैं, जब वो इंजर्ड हुए और उनको समझ आया कि वो नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, लेकिन वहाँ एडर ने और बाकी पोर्चुगीज टीम ने स्टेप अप किया और उनको वहाँ पे वो ट्रॉफी जिताने में मदद की। और आज सेम चीज़ लोतारो मार्टिनेज ने और बाकी प्लेयर्स ने की है। तो इट इज़ अबाउट दिस अर्जेंटीना टीम एज अ कलेक्टिव यूनिट रादर देन लियो मेसी। बट अगेन लियो मेसी को एक बहुत अच्छा एडिशन और मिल गया है, और सारी पॉसिबल ट्रॉफीज उन्होंने जीत ली अर्जेंटीना के साथ। फिनालिसीमा जीत लिया, 2 कोपा अमेरिका, फीफा वर्ल्ड कप, क्वाड्रुपल पूरा कर दिया है एक अर्जेंटीना के साथ। मैच की अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशंस पे डिसाइड हो गया ये मैच बहुत डिफिकल्ट होने वाला था, केजी होने वाला था। हमको पता था कि कोलंबिया बिल्कुल भी आसान नहीं बनाएगी अर्जेंटीना के लिए, लो स्कोरिंग मैच होगा। कुछ चांसेस भी बनाए थे शुरू में कोलंबिया ने, बट लार्जली आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं हुए दोनों ही कीपर्स। मोमेंट्स पे बात आ गई, फिटनेस पे बात आ गई, एंड आई वुड से डैनियल मुनोस को आज मिस किया कोलंबिया ने, जिन्होंने रेड कार्ड ले लिया था उरुग्वे के अगेंस्ट। और डेप्थ अर्जेंटीना की बेटर थी। लियोनेल स्कलोनी का मैन मैनेजमेंट, जिस तरीके की उनकी गेम की रीडिंग है,
ही हैज़ टू बी लॉडेड एज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स, राइट, अगर हम इंटरनेशनल गेम की बात करें. एंड इट इज़ ऑल अबाउट अर्जेंटीना टुडे. तो एक छोटा सा रिएक्शन है मेरा ऑन दिस कोपा अमेरिका ट्रायम्फ ऑफ अर्जेंटीना. अच्छा लग रहा है देख के कि सिर्फ मेसी पे जिम्मेदारी नहीं थी, एंड मे बी जस्ट मे बी पोस्ट मेसी एरा के लिए तैयार है ये अर्जेंटीना टीम. अब मेसी जिस तरीके से रो के बेंच पे आए थे, क्या लग रहा था लास्ट मैच खेल रहे हैं वो अपना अर्जेंटीना का. ओटामेंडी और डी मरिया को बुलाया उन्होंने. डी मरिया का तो हमको पता है कि वो रिटायर हो गए. ओटामेंडी को भी बुलाया, उनके साथ उन्होंने ट्रॉफी लिफ्ट किया है. तो क्या वो एक अंदेशा दे रहे हैं कि उनका लास्ट मैच था, या वो रिटायर होने का कुछ प्लान कर रहे थे? वी डोंट नो. एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी तक तो कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है. आई होप ही प्लेस टिल द वर्ल्ड कप. लेकिन एक चीज़ जो समझ आ गई है कोपा अमेरिका कैंपेन से, मेसी की भी बॉडी ब्रेकडाउन हो रही है. ही इज़ अ मेयर मॉर्टल. मिनट्स मैनेज करके खिलाना पड़ेगा, स्पेयरिंगली यूज़ करना पड़ेगा. पूरी जिम्मेदारी आप मेसी पे नहीं डाल सकते. किस तरीके से अब मेसी को यूज़ किया जाएगा अगर उनको 2026 का वर्ल्ड कप खेलना है, विच आई थिंक ही विल प्ले. यूएसए में है वो, यूएसए में ही वर्ल्ड कप हो रहा है. तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. एक जो आज चीज़ बड़ी ख़राब लगी देख के कि जिस तरीके का वायलेंस हुआ, मिसमैनेजमेंट हुआ मैच से पहले. तो लगभग आई थिंक 1.25 घंटे लेट शुरू हुआ है मैच. 5:30 बजे शुरू होना था मैच, 6:45 बजे मैच शुरू हुआ. तो ये एक चीज़ अच्छी नहीं है फ्रॉम यूएसए's पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप वहीं हो रहा है. और अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी क्या हुआ आपको पता है. तो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी अजीब लग रही हैं कि किस तरीके से वो मैनेज करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन. बट मेसी ने सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज़ जीत ली हैं. 45-46 कुछ ट्रॉफीज़ जीत ली उन्होंने अपने करियर में. मोस्ट डेकोरेटेड फुटबॉलर बन गए हैं. इंटरनेशनल लेवल पे सब कर लिया है, क्लब लेवल पे सब कर लिया है, इंडिविजुअल लेवल पे सब कर लिया है. कुछ बचा नहीं है अब मेसी को प्रूव करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए. तो आई थिंक इट इज़ डन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. अब देखना होगा कि वो कितना खेलते हैं, क्या करते हैं. बट अर्जेंटीना डिजर्व टू विन कोपा अमेरिका. और कोलंबिया वर अ वेरी गुड टीम इन माय ओपिनियन. हामिस रॉड्रिगेज को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला. मोहिगा उनके लेफ्ट बैक हो गए. रिचर्ड रियोस का टूर्नामेंट बहुत अच्छा था. और भी अगर हम बात करें तो काफ़ी इम्प्रेसिव था. जेफरसन लर्मा काफ़ी अच्छा खेले कोलंबिया के लिए. डेविंसन सैंचेज का आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. तो कोलंबिया की टीम भी बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड है. देखते हैं आगे वाले कुछ टूर्नामेंट्स में अगर वो कुछ इम्प्रेस करेंगे हमको. बट अर्जेंटीना जीत गई है कोपा अमेरिका. स्पेन जीत गई है यूएफए यूरो, जिसका वीडियो शाम को आएगा. रिएक्शन वीडियो उसका मैं शाम को पोस्ट करूंगा. मैंने पहले वो बना लिया था, बट आई थिंक अब मेसी जीत गए हैं कोपा अमेरिका, तो मुझे लगा कि ये मुझे पहले पोस्ट करना चाहिए. फिनालिसीमा हो जाता है स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना. लमीन यमाल वर्सेस लियोनल मेसी. क्या ये मैच नए कैंप नू पे होगा? इट्स अ नो ब्रेनर भाई, होना चाहिए. लोतारो मार्टिनेज की बात करना भूल गया मैं. बैलन डॉर कंटेंडर की लिस्ट में लोग लोतारो मार्टिनेज का नाम ले रहे हैं. आई थिंक उनके पास पीआर नहीं है. क्लब लेवल पे भी उन्होंने इतना कुछ नहीं किया. चैम्पियंस लीग के लिहाज से राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो गई थी इंटर. बट गोल्डन बूट जीता और फाइनल में गोल मारा इस बार कोपा अमेरिका के. बट ऑफ द बेंच ही आए वो मोस्टली. और एक मैच जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो डेड रबर था पेरू के अगेंस्ट. तो ओवरऑल उनका इम्पैक्ट शायद इतना नहीं रहा. ऑन पेपर आप देखेंगे 5 गोल स्कोर किए हैं, फाइनल में गोल मारा है, तो वैसे बहुत अच्छा इम्पैक्ट है उनका. बट आई डोंट थिंक सो बैलन डॉर जीतने के लिए वो काफ़ी है. बैलन डॉर की बात डिटेल में मैंने अपने स्पेन वाले वीडियो में की है कि कौन जीतेगा, तो उसमें आपको मेरे प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे कि क्या मुझे लगता है कौन जीतेगा, कौन जीतना चाहिए, कौन मेरे 3-4 कंटेंडर्स हैं. एंड येस, ज़ीरो बॉल नॉलेज ख़त्म होता है इसी के साथ. सीज़न 1 ख़त्म हुआ है. वी विल बी बैक डेफिनेटली फॉर श्योर. तो कैसा लगा आपको पूरा एक्सपीरियंस? 1 महीने के इस अंतराल में हमने कुछ नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की इन अ स्टूडियो सेटिंग, इन प्रॉपर स्टूडियो प्रोडक्शन क्वालिटी. और बहुत मज़ा आया हमको. पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया. थैंक्स टू यू चैट, जिनकी वजह से हमको मोटिवेशन मिली, ड्राइव मिली ऐसा कुछ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए. तो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेसी, द अर्जेंटीना टीम एज अ होल, कोपा अमेरिका आपको कैसा लगा? आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट. शर्म की बात है कि हमको कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिला इंडिया के लिए, अदरवाइज इट वाज अ ब्यूटीफुल ब्रिलियंट टूर्नामेंट. तो चलिए इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे. एक बहुत ही ग्रूलिंग महीने का अंत हो रहा है एंड थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, एंड देन आई विल कम बैक एंड आई विल सी यू सून. चलिए फिर मिलता हूँ आपसे दोबारा. ध्यान रखिए जब तक अपना. टेक केयर एंड पीस. वामोस अर्जेंटीना.